गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है वो 9th क्लास के लिए है, तो बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक देखिए, हम जो है व्हीकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। 2 व्हीलर के बारे में पढ़ा, 3 व्हीलर के बारे में पढ़ा, पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में पढ़ा, कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में भी हमने पढ़ा। उससे आगे का जो हमारा सेशन है वो है एग्रीकल्चर व्हीकल्स। देखिए, एग्रीकल्चर क्या होता है? खेती बाड़ी, यानी कि कृषि संबंधित कृषि। और व्हीकल्स का मतलब क्या होता है? वाहन। तो एग्रीकल्चर व्हीकल्स का मतलब क्या है? कृषि वाहन, यानी कि खेतों में खेती बाड़ी के लिए जो वाहन यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर व्हीकल। ये इसकी परिभाषा है। तो अब होते कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करें तो हमारे पास मेनली 2 प्रकार के हैं। एक होता है ट्रैक्टर और एक होता है कंबाइन हार्वेस्टर। ठीक है जी, ये 2 हमारे पास क्या होते हैं? एग्रीकल्चर व्हीकल्स हैं। जो गांव में रहते हैं उन लोगों ने ये बखूबी दोनों चीजों को जानते हैं। तो बात करते हैं ट्रैक्टर के बारे में। देखिए, जो ट्रैक्टर है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1901 में। कब हुई थी? 1901 में। ठीक है जी। और ये जो ट्रैक्टर शब्द है इसका मतलब ये कहां से आया है? लैटिन भाषा, जिसका मतलब है खींचना। ट्रैक्टर किस वर्ड से बना है? ट्रैक्शन शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? ट्रैक्शन। खींचना मतलब किसी चीज को पुल करना। ठीक है, खींचने की क्षमता रखने वाली कोई भी मशीन, पुल करने वाली कोई भी मशीन। देखा आपने कि ट्रैक्टर जो है अपने पीछे ट्राली लगा के उसको खींचता है। और आपने देखा होगा कई बार कि जो किसान है क्या करते हैं, 2-2 3-3 ट्राली ट्रैक्टर के पीछे जो है लगा देते, फिर भी खींच लेता है। क्योंकि किस लिए बना है? ये सिर्फ पुलिंग इफेक्ट के लिए बना है, खींचने के लिए बना है। इसकी स्पीड नहीं होती। ट्रैक्टर की क्या है? स्पीड नहीं होती। तो इसमें क्या करते हैं? पावर का यूज करते हैं खींचने के लिए। ठीक है, तो ये एक पुलिंग मशीन है। ट्रैक्टर क्या है? हमारी ट्रैक्शन के लिए यूज करने वाली मशीन है। ठीक है, कहां से आया इसका शब्द? लैटिन भाषा से। और देखिए, जो ट्रैक्टर है जब बने थे तो देखिए डीजल इंजन से काम करते हैं। कहां से कौन से इंजन से काम करते हैं? वो डीजल इंजन यूज किया जाता है हर ट्रैक्टर के अंदर। तो ट्रैक्टर की पावर की बात करते हैं तो पावर की बात करें तो 18 से लेकर के 575 एचपी तक की पावर के हमारे पास क्या आते हैं? ट्रैक्टर्स आते हैं। अब एचपी का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले बताया हुआ है। एचपी का मतलब है हॉर्स पावर। अगर हम टेक्निकल वर्ड्स की बात करें तो 576 जो वाट है वो वर्क करता है 1 हॉर्स पावर में। लेकिन अगर 9th क्लास की हम बात करें तो 1 हॉर्स पावर में क्या होता है? 10 से 12 व्यक्तियों की ताकत, यानी कि 10 से 12 व्यक्ति मिलकर जो कार्य करते हैं वो कौन कर लेता है? एक घोड़ा कर लेता है, एक अश्व कर लेता है। ये शब्द वहां से निकल गया है। जब 1 हॉर्स पावर से 10 से 12 व्यक्तियों का काम किया जाता है तो सोच के देखिए कि 18 अगर एचपी का है, ये 575 एचपी का है, तो उसको इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कम बन जाएगा हमारा आसानी से। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनीज है, मैन्युफैक्चरर्स है, वो कौन कौन से? तो देखिए, अशोक लीलैंड है। ठीक है जी, एस्कॉर्ट है, फोर्स मोटर है, स्वराज। ठीक है जी, आइसर ट्रैक्टर है बहुत पुराना, जो कि आपने सबने देखा हुआ है। आज के टाइम में जैसे जॉन डियर है, वो भी बहुत फेमस है, ग्रीन कलर में आता है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं सेकंड चीज की, कंबाइन हार्वेस्टर। पहली बात देखिए, हर चीज का अगर कोई नाम होता है तो उसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर होता है। जैसे ट्रैक्टर वर्ड क्या होता है? ट्रैक्शन, क्योंकि वो खींचने वाली एक मशीन है इसलिए इसका नाम ट्रैक्टर है। तो यहाँ कंबाइन हार्वेस्टर नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ इसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक है। लॉजिक क्या है? कंबाइन क्या होता है? किसी भी 2 चीजों का जोड़ क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन। हमने वैसे पढ़ा है, तो कॉम्बिनेशन वर्ड वहां से आया, 2 चीजों का कंबाइन। हार्वेस्टर क्या होता है? कटाई करने वाला। ठीक है जी, हार्वेस्ट करना, फसलों को हार्वेस्ट करने वाला। तो देखिए, ये कॉम्बिनेशन क्यों है? कंबाइन हार्वेस्टर को क्यों बोलते हैं? कंबाइन हार्वेस्टर इसलिए बोलते हैं कि आपने देखा जब गेहूं की कटाई की जाती है तो गेहूं को काटता भी है और छान कर जो उसमें बचता है उसको तूड़ी भी बना देता है। ठीक है, काटना और छानना क्या करता है? कंबाइन हार्वेस्टर हमारा कर देता है। तीसरा एक काम और क्या है कि एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाता है। देखिए, ये जितने भी हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर ज्यादातर हमारे हरियाणा में कहां से आती है? पंजाब से आती है। तो ऐसा तो नहीं है कि इन मशीनों को हमें किसी ट्राले में या किसी ट्रक में रख के लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी होती है। तो खुद चल के आती, खुद क्या है? मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मोबिलिटी इनके अंदर होती है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन है किसी चीज का काटना, छानना और एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाना, इसीलिए इसका नाम क्या है? कंबाइन हार्वेस्टर। ठीक है, तो फसलों को काटने छानने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कंबाइन हार्वेस्टर। तो अब बात करेंगे कि ट्रैक्टर भी हो गया, कंबाइन हार्वेस्टर भी हो गया, लेकिन हम इनका यूज क्यों करें? यूज करना जरूरी क्यों है? उसकी बात कर लेते हैं। फायदे कि देखिए,
सबसे पहला जो है हमारा समय की बचत। मशीन हमारे यूज करने का मतलब क्या होता है? समय की बचत, मेन समय की बचत। समय की बचत की बात कैसे? मान लीजिए एक किसी के पास 1 एकड़ है, तो वो तो घर के 4-5 बंदे मिलकर भी इसको काट लेंगे, लेकिन उनके पास 100 एकड़ है तो वो घर के मिलकर कैसे काट सकते हैं? उनको तो बहुत टाइम चाहिए, और जब तक 100 एकड़ की अगर वो फसल हाथों से काटेंगे तब तक बहुत ज्यादा समय जो है निकल चुका होगा अगली फसल के लिए, तो वो भी हमें चाहिए। तो समय की बचत कैसे है कि कंबाइन हार्वेस्टर है या ट्रैक्टर है, जो काम कई दिनों में होता है उनको कुछ ही घंटों में कर देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई एकड़ की जो गेहूं है वो कंबाइन हार्वेस्टर जो है 4-5 घंटों में काट देते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं श्रम की बचत। श्रम मतलब क्या है? लेबर। अगर मान लो किसी पास 100 एकड़ है, उसको गेहूं कटवानी है, तो उसको तो बहुत ज्यादा लेबर चाहिए। वो लेबर कहां से लाए? कई बार नहीं भी मिलती है, तो क्या है? लेबर की बचत। अब देखिए, सस्ता पड़ता है। सस्ता पड़ने का मतलब क्या है? देखिए, अगर हमारे पास 100 एकड़ है और मेरे लेबर लानी पड़ गई, लेबर कितनी महंगी पड़ती है? उनका खाने पीने का खर्च, हर प्रकार का खर्च रहता है, और समय भी ज्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि समय भी कम लगता है और जो पैसे हैं वो लेबर से भी कम लगते हैं। कटवाने का जो खर्च है कंबाइन हार्वेस्टर का, वो क्या है? लेबर से कम, क्योंकि मशीन को ऑपरेट करने के लिए 2 या 3 बंदे चाहिए। एक मशीन में 2 या 3 बंदे होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं हिसाब से इसका जो काम करने का जो तरीका कंबाइन हार्वेस्टर, वो भी हमें सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, इसलिए हम मशीनों का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। ठीक है, हमारा समय बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए हम किसी का इस्तेमाल करते हैं, मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर व्हीकल्स में भी हम ये मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो यही हमारा जो सेशन था 9th क्लास का एग्रीकल्चर व्हीकल्स, तो ये उसके मेन पार्ट्स थे कुछ। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आगे क्वेरी ले सकते हैं। इसी के साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।